सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। नमस्कार। उपस्थित संगीत प्रिय मित्रों, सत्संग सरिता एवं अंजलि का समवेत संगीतानुष्ठान आज सबका स्वागत करता है। आज की शाम समर्पित है ठुमरी गायिका की उस भाव विधा को जिसने आज भिन्न भिन्न अष्टनायिकाओं को ठुमरी की परिधि में आने का आमंत्रण दिया है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के पूर्व मैं आज की मुख्य अतिथि कलाकार आदरणीय डॉक्टर श्रीमती अनीता सेन जी का संक्षिप्त परिचय दूंगी। होश संभलते ही पारिवारिक विरासत में मिली संगीत कला से उनका जीवन भर का जो नाता जुड़ा, उन्हें वह 7 समुद्र पार तक की प्रसिद्धि तक ले गया। आपने सुरों के बीच ही होश संभाला। संगीत के बिना जीवन का कोई रूप हो सकता है, इसे अनीता जी ने जाना ही नहीं। सुसंस्कृत एवं संगीत प्रेमी परिवार में जन्म लेने तथा पालन पोषण होने के कारण अनीता जी को सुर, ताल एवं लय का ज्ञान संस्कार रूप में मिला। आपने सुयोग्य गुरुओं का सानिध्य भी सौभाग्यवश प्राप्त किया। आपने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता की प्रेरणा और प्रोत्साहन से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेना प्रारंभ की। आपके प्रारंभिक गुरु पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी थे। उसके बाद आपने मुंबई के प्रोफेसर B.R. देवधर जी से ख्याल गायकी की तालीम ली। ठुमरी व टप्पा की अदायगी पंडित हल्केराम भट्ट व श्रीमती माधुरी मट्टू और मुनीश्वर दयाल पटना से ली। सौंदर्य बोध, तान, मुर्की व बंदिशें पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से व सितार की तालीम गायत्री नायक जबलपुर व अन्नपूर्णा शंकर जी बम्बई से प्राप्त की। वे सितार और वायलिन की अच्छी जानकार हैं। इसी में उन्होंने विशारद की उपाधि हासिल की है। आपकी प्रतिभा का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि आपने 12 साल की उम्र में संगीत रत्न की उपाधि धारण कर ली। बंदिशों का स्पष्ट उच्चारण, ठुमरी की मधुर प्रस्तुति, सोच और दर्द भरी आवाज, स्वरों का लगाव, टप्पे एवं ताने उनकी संगीत प्रस्तुति को नया आयाम प्रदान करती है। बनारस अंग की ठुमरी गाने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका ठुमरी के विषय में मानना है कि ठुमरी अपने आप में गहन शैली है। हम जो सोचते हैं उसे संगीत के सहारे बखूबी कहने की कला ठुमरी शैली के रूप में पनपती रही। शब्दों के बोल बनाव से इसका विस्तार होता है। भैया गणपतराव के बाद ठुमरी गायन की परंपरा को मध्य प्रदेश में यदि किसी ने समृद्ध और पोषित किया है तो वे हैं डॉक्टर श्रीमती अनीता सेन। विदुषी डॉक्टर अनीता सेन का साहित्यिक योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 300 से अधिक संगीत रचनाओं की रचयिता है और गीतकार भी। उन्होंने कई गीति नाट्य लिखे हैं, जिनमें आकाशवाणी से प्रसारित रूपक प्रतियोगिता में ऋतु संसार को अखिल भारतीय पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी से प्रसारित पर्यावरण पर आधारित रूपक वापसी का इंतजार अत्यंत लोकप्रिय हुआ है, जिसका संगीत निर्देशन
श्री रविंद्र जैन जी ने किया है। अनीता जी नेह पिया इस उपनाम से रचनाएं बनाती हैं। संगीत जगत में उनकी अष्टनायिका भेद की आकर्षक 8 ठुमरियों को बहुत प्रसिद्धि मिली। अनीता जी को गजलों व भजनों के साथ साथ रागों का गहरा ज्ञान भी है। नेह पिया रचित रागों की बंदिशों को संगीत रसिकों की बड़ी सराहना मिली। अनीता जी ने पारंपरिक एवं स्वरचित ठुमरी की प्रस्तुति के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई। अनीता जी का राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा व अन्य संगठन द्वारा कई बार सम्मान हुआ तथा विभिन्न उपाधियों से वे विभूषित की गई हैं। आप संगीत संसार के श्रेष्ठ पुरस्कारों में से महाकाल सम्मान, भैरवी सम्मान, श्रेष्ठ ठुमरी गायिका, श्रेष्ठ कला आचार्य तथा सुरसिंगार संसद द्वारा दी गई श्रेष्ठतम रसेश्वर उपाधि से सम्मानित हैं। अनीता दीदी ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, चैती आदि तो गाती ही हैं, वे एक आदर्श गुरु भी हैं। उनका मानना है कि संगीत गंगा की वह पावन धारा है जिसमें ख्याल का मिजाज, ठुमरी की भावात्मकता, गजल भजन की रंगीनी और लोकगीतों की नज़ाकत का समावेश है। उनकी सरल मुस्कान चुपके से कह जाती है कि स्वर, भाव और ताल के साथ 24 घंटे जीते जीते वे स्वयं स्वर में हो गई हैं। आपका गायन आरंभ हो इसके पूर्व मैं आज के सभी संगतकारों का परिचय कराती हूँ। सारंगी पर संगति कर रहे हैं मुंबई के जाने माने सारंगी वादक श्री अनंत कुंटे। आप आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हैं। आपने देश के करीब करीब सभी गायक कलाकारों के साथ सारंगी की संगति की है। अनीता जी के साथ तबले की संगति कर रहे हैं विश्वनाथ शिरोडकर। आपके तबले की शिक्षा पंडित विभव नागेशकर जी और पंडित सुरेश तलवरकर जी से प्राप्त की। गायन चाहे ख्याल शैली हो या ठुमरी, विश्वनाथ जी की तबला संगति नया रंग ला देती है। हारमोनियम पर संगति कर रही है सीमा शिरोडकर। सीमा जी ने हारमोनियम की शिक्षा श्री तुलसीदास बोरकर जी से प्राप्त की। कलाकार की अदायगी के साथ साथ संगति करने में आप सिद्धहस्त हैं। तानपुरे पर एक ओर संगति कर रहे हैं विलास पेडनेकर जी और दूसरी ओर अनीता जी की शिष्या श्वेता हटांगरी। तो लीजिए सुनिए आज का संगीतानुष्ठान ठुमरी में अष्टनायिका भेद। धन्यवाद। 4 नायिका के बाद छोटा सा मध्यांतर होगा, तो वो अब वहीं पे बैठे रहिए। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 minutes। नो अनीता दीदी नमस्कार। भाव रसपूर्ण गायकी है ठुमरी। आप कहें और हम न सुनाएं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल है धड़का और तो कोई बात नहीं। इसी धड़कन को, इसी दर्द को जिन शब्दों में, जिन सुरों में और जिन भावों में हम पिरोते हैं, वो है ठुमरी गायकी। ठुमरी गायकी न केवल रागदारी गायकी है, उसके साथ साथ उसमें भावों का दिग्दर्शन है और
नायिका के श्रृंगार भाव के कारण उपजने वाले अलग अलग प्रकार के भावों का भी प्रदर्शन है। आज मैं मुख्यतः ठुमरी प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन मेरी ठुमरियाँ 8 भाव को लेकर है। लड़की जब नव यौवना होती है तो वह सजना संवारना बहुत पसंद करती है। ऐसी नायिका वासक सज्जा नायिका कहलाती है। उसे लगता है कोई उसकी सराहना करे, उसकी प्रशंसा करे और उससे वो लुक छिपकर मिलने जाती है। यह नायिका अभिसारिका नायिका कहलाती है। वही नायिका जब संकेत स्थान में अपने नायक को नहीं पाती तो उत्कंठिता हो जाती है। ऐसी नायिका विरहोत्कंठिता नायिका कहलाती है। प्रणय के प्रारंभिक दिनों में प्रेमी अपनी प्रेयसी की हर इच्छा पूरी करता है। ऐसी नायिका स्वाधीन पतिका कहलाती है। ऐसी विलास युक्त नायिका जब अपने प्रियतम को पास नहीं पाती वह अत्यंत दुखी होती है। वह विप्रलब्ध नायिका कहलाती है। इसके बाद खंडिता नायिका का रूप ठुमरियों में आता है। ऐसी नायिका जो अपने प्रियतम को अन्य स्त्री के पास से आया देखकर अपना मनोबल खो बैठती है, टूट जाती है, खंडित हो जाती है। स्वाभाविक है जो नारी खंडित हो जाए, दुखी हो जाए, वो जब प्रियतम को पाती है तो पहले तो बहुत कलह करती है, झगड़ा करती है, लेकिन बाद में पछताती है। ऐसी नायिका कलहांतरिता नायिका कहलाती है। और अंत में 8वीं नायिका वो नायिका है जिसका प्रियतम परदेश चला गया है और उसके विरह में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, न साज न श्रृंगार। मिर्जा गालिब का एक शेर है, नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। तो आज ऐसी 8 नायिकाओं को मैं 8 ठुमरियों में प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली नायिका वासक सच्चा नायिका। आज की प्रस्तुति साहित्य और संगीत का सम्मिलन है, इसलिए संभव है कि मेरे दर्शकों में कुछ साहित्य से अभिरुचि रखने वाले भी लोग होंगे। मैंने साहित्य पक्ष को अधिक समझाने की दृष्टि से नहीं लिया है, केवल संकेत मात्र लिया है, क्योंकि मेरा मुख्य अभिप्राय ठुमरी की प्रस्तुति है। वासक सज्जा नायिका सुसज्जित भवन में प्रियतम से मिलने के लिए श्रृंगार करके रहने वाली नायिका वासक सज्जा कहलाती है। इस भाव का एक दोहा प्रस्तुत है। करती मैं श्रृंगार वासक सज्जा
नायिका है अभिसारिका नायिका। अभिसारिका वह नायिका है जो काम के वशीभूत हो, लज्जा त्याग कर संकेत स्थान में नायक को बुलाती है या स्वयं वहाँ जाती है। इसी आशय का एक दोहा। कभी पिया को पास बुलाती, कभी चली पिया पास, कभी सारिका लिए मन ही मन, पिया मिलन की आस, मोरा सैया सैया बुलावे, मोरा सैया बुलावे, आधी रात नदिया बैरी भई। दीपचंदी में निबद्ध एक विलंबित ठुमरी है, राग मिश्र देश पर आधारित। तेरी मोरा सैया बुलावे, आधी रात, आधी रात, नदिया नदिया
तीसरी नायिका है विरहोत्कंठिता नायिका। जो नायिका संकेत स्थान में पहुंच नायक को न पाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती हुई चिंतित होती है, वह विरहोत्कंठिता नायिका कहलाती है। वह जाति संकेत स्थल अब तक पिया न आए, जिसके मन चिंता विरह उत्कंठिता कहाए। वह जाति संकेत स्थल अब तक पिया न आए, पिया न आए।
एक बहुत अच्छा दोहा इसी भाव का है। जो ऐसी विरहोत कंठिता नायिका के लिए किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। अब मेरी चौथी नायिका है स्वाधीन पतिका। नारी के जीवन में ऐसा एक क्षण आता है जब वह अपने गुणों से वशीभूत होकर अपने प्रियतम को अपने वश में ऐसा कर लेती है, यदि वो कहती है कि मेरे लट उलझ गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, जरा ठीक कर दो, तो प्रियतम ठीक कर देता है। यदि वो कहती है मेरे हाथों में महावर, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मैं भला कैसे लगा सकती हूँ, थोड़ा महावर लगा दो। ऐसी विचित्र विलास युक्त नायिका को स्वाधीन पतिका नायिका कहते हैं, जिसके वश में उसका प्रियतम वह स्वाधीन भर्तृका है, वह जो चाहे सो हो जावे, वह गुण रूप गर्विता है। जिसके वश में उसका प्रियतम, वह स्वाधीन भर्तृका, वो जो चाहे
इसके बाद की मेरी 4 नायिकाएं कुछ पल विश्राम करेंगी। सुमंगल करने मुख्य अतिथि रूप में पधारे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री रविंद्र जैन। उनके लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले हम उनका सम्मान करेंगे और फिर मैं तनुश्री को निवेदन करती हूँ, नीलाबेन हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। अब मैं अनीता मेहरा से निवेदन करूंगी कि वो आए हुए अतिथि का करें। मैं अनीता ऐसे फ्रॉम पहले सबसे नीलाबेन के बाद में अरुण भाई बैठेंगे। अरुण भाई, अनीता दीदी, कवि श्रेष्ठ श्री नारायण जी, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन भाई और हमारी प्यारी पति जयश्री गोस्वामी जो इनरव्हील क्लब ऑफ बॉम्बे नॉर्थ आइलैंड की अध्यक्षा है, उनका हम सम्मान करते हैं। आज इस अवसर पर अष्टनायिका भेद डॉक्टर अनीता सेन द्वारा की कैसेट कुसुम का विमोचन होने जा रहा है। मैं सानुरोध प्रार्थना करूंगी हमारे मुख्य अतिथि को रविंद्र जी को कि आज का ये विमोचन करें कैसेट का। ये कैसेट बार उपलब्ध है, आप भी जो भी चाहे आप ले सकते हैं। अनीता दीदी, आप इस अवसर पे कुछ कहना चाहेंगी, आपके मनोभाव व्यक्त करेंगी। मैं बैठकर ही बोल रही हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप सबके बीच मुझे अपनी भाव प्रस्तुति स्वर में प्रस्तुति करने का सुअवसर मिला है। साथ ही मेरी साधना के ये 2 पुष्प के रूप में जो मेरे कैसेट्स बने हैं इसके, वो उनका विमोचन हमारे अत्यंत प्रिय छोटे भाई और जाने माने संगीत निर्देशक जो सुरों में जीते हैं, सुरों में रहते हैं, उनके हाथों हुआ है। और मेरा ख्याल है इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब चाहूँगी कि 2 शब्द आज रविंद्र भाई ही कहें। अनीता दीदी, वो मुख्य अतिथि के पद पर है, उनके बाद कोई बोल ना पाएगा, तो प्लीज हम प्रोटोकॉल को लेते हुए हमारे लायंस परिवार के विपिन भाई है। विपिन भाई, अगर 2 शब्द में आप शुभेच्छा हमारे सबकी ओर से पेश करिए। सबसे पहले मीनल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बार बार इतने सुंदर प्रोग्राम करती हैं, शायद उनकी भाग्यशाली लोग ही सुन पाते हैं। और मैं माँ अनीता जी को बधाई देना चाहता हूँ, इतनी मधुर आवाज़ें इनकी सुनते ही रहें और ये गाते ही रहें। गाने आवाज़ के लिए कभी उम्र का कभी रुकावट नहीं आती। आज इस उम्र में भी इन्होंने कैसेट निकाली, ये बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये संगीत गाती ही रहेंगी और लोगों को आनंद देती रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद विपिन भाई। नारायण जी, आप इस अवसर के, हम तो हकदार हैं आपके आशीर्वाद के। सत्संग सरिता ही सद्गुरु को समर्पित है। तो 2 शब्द मैं नहीं कह पाऊंगा, 2 शब्द 2 प्रश्न के बराबर होगा। पहले अनुमति दीजिए हमारे सारे आदरणीय अतिथिगण श्री रविंद्र जी और डॉक्टर अनीता सेन जी, माँ जी, डॉक्टर सेन जी, जैन साहब,
और आप सब। सदगुरु को समर्पित सरिता से ये छोटी सी अंजलि आज देश की सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका और शास्त्रीय गायिका डॉक्टर अनीता सेन के द्वारा प्रस्तुत हुआ। आपके बारे में इतना ही कहूँगा कि आपके गायन का जो रस है वो एक विशेष रस है, और जो रसिक हैं रस और भाव से जीते हैं उनके हृदय को डॉक्टर अनीता सेन का गायन सदैव जीता रहा है। और आज इस पड़ाव में, अवस्था के इस पड़ाव में जो रस है उसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। आपकी साधना वैसे ही है जैसे शाश्वत गंगा की धारा रहती है। रवीन जैन जी, आदरणीय रवीन जैन जी देश के उस संगीत की चोटी पर विराजमान रहे हैं और सदैव रहेंगे, जैसे कि त्रिवेणी से गंगा की धारा बह करके जाकर के महासागर में मिलती है। आपका संगीत हजारों साल जीवित रहेगा और ऐसे शुभ हाथों से आज इस कैसेट का अष्टनायिका का विमोचन हुआ। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के श्रृंगार में कोई विशेष अंतर नहीं है। नायिका राधा भी रही है और नायिका भौतिक जगत की राधा भी होती है, और लौकिक से अलौकिक की ओर जाने वाला प्रेम और श्रृंगार ही जीवन के और जीव के जन्म को सार्थक करता है और पूर्ण करता है। अष्टनायिका चाहे लौकिक हो या अलौकिक, दोनों का भाव सम है, और इस प्रकार से जाकी रही भावना जैसी अर्थ है, भाव है पवित्रता का और शुद्धता का। तो भगवान करे ये अष्टनायिका हमारे देश में सदैव शस्त्रों साल से आ रही हैं और आगे चलती रहें, और अपने नायक को इसी भांति सम्मोहित करती रहें और उनको सुख प्रदान करते रहें, बशर्ते हमारे नायक अष्टनायक न हो करके भ्रष्ट नायक न हो जाए, और उस भ्रष्ट नायक को संतुलित करने के लिए हमारी अष्टनायिका हरदम श्रृंगार करती रही हैं। उस श्रृंगार का चाहे स्वरूप कोई भी रहा हो, और अंतोगंता श्रृंगार भक्ति का ही स्वरूप है, भगवान का श्रृंगार होता है, उसमें भी वही भाव है जो नायिका में भाव होता है। स्थित और आयु के अनुकूल ही मन की पवित्रता रहे तो प्रेम ही है। प्रेम से बड़ा कोई उपहार विश्व में, संसार में प्रभु ने किसी को नहीं दिया है। और इसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवीन जैन जी। एक शब्द और कहूँगा, क्षमा चाहूँगा। सत्संग सरिता के तीनों आयोजक, जिनमें एक नया नाम मैंने आज देखा, ये सचमुच एक ऐसी सरिता है, अपने देश में एक अनूठी सरिता है। सत्संग और सरिता, जिसमें संगीत, साहित्य, नृत्य, नाट्य, अर्थ ये कि ललित साहित्य की जितनी विधाएं हैं सबको सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का सुअवसर, विशेष रूप से उन लोगों को जिनको सचमुच जो सुपात्र हैं और उनको हम बधाई देना चाहते हैं और उनके गायन, नृत्य या नाट्य को देखने की इच्छा रखते हैं। उसके लिए समर्पित संस्था, हम संस्था के मिलन चौधरी जी से परिचित हैं, उनको बधाई के शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तुषार मेहता जी से परिचित हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ, और इस बार मैंने अनीता मेहता जी को देखा, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और अब हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रवीन जैन जी। परम श्रद्धेय अरुण दादा, भाभिश्री, मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, तो अतिथि लफ्ज़ को पहले हटा देता हूँ बीच से। अतिथि बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, मुझे आज्ञा हुई, मैं हाजिर हो गया। जैसा कि मैं हमेशा पढ़ता हूँ, कुछ पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ूंगा, बस जो मेरे जहन में आ गई। सरस
सुरीली मधुर गायिका, आत्मसाध कर अष्टनायिका। सरस सुरीली मधुर गायिका, आत्मसाध कर अष्टनायिका प्रस्तुत करने आई हैं। अष्टनायिका भेद, नाद भेद में अष्टनायिका भेद सजाकर लाई है। नाद वेद में अष्टनायिका भेद सजाकर लाई हैं। तो दादा घर के, भाभी घर की प्रस्तुतिकरण ये घर का, मैं गर्वित हूं करके विमोचित संयोजन शेखर का। मैं गर्वित हूं करके विमोचित संयोजन शेखर का। और दादा और भाभी से मेरी मुलाकात बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुरानी है। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आपका समय का अपव्यय नहीं करना चाहूँगा। आप बहुत आनंद में हैं। 4 नायिकाएँ अभी आपसे मिलने वाली हैं, उनसे आप मिले आराम से। मैं जाके हेमा मालिनी को मिलता हूँ, उनका काम कर रहा हूँ द्रौपदी का पहले अभी। तो आप सबका आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और ये रंगमंच, ये कृष्ण सखा का, कृपा कृष्ण की बनी रहे। रंगमंच यह नारायण का, उनकी करुणा बनी रहे। अष्टनायिका भेद की प्रस्तुति सबके मन में सजी रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी परंपरा के अनुसार हम थोड़ा सा अनाउंसमेंट और आभार प्रदर्शन के लिए मैं तुषार को निवेदन करूंगी। हरिओम।